बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आया नु सो वरी बिस्मिल्लाह। जितने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने मेरा चैनल को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और जितने मेरे पुराने प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है मेरी वीडियोज़ पे, जज़ाकल्लाह खैर आप सबके लिए। यहाँ पे जी हम लोग नरमंदी ही थे और यहाँ पे चल रहा था ब्रेकफास्ट भाभी के साथ मिलके मैंने बनाया किचन में। और बच्चों के लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आके मैंने कहा कि बच्चे बस नहा धो के फ्रेश अप हो जाएं। फिर हम लोगों ने जाना था जी बाहर। और आज हम कहाँ जा रहे थे ये आपको बताएंगे जाके। बच्चों को नहला धुला के जो है वो हमने रेडी शेडी कर लिया। और फ़ाइक रमीज़ जो हैं ये भी कपड़े वगैरह चेंज कर चुके थे। भाभी ने पहले सोचा कि वो आज बनाएंगी बारबेक्यू। उसके लिए उन्होंने चिकन वगैरह निकाल के रखा हुआ था बारबेक्यू के लिए, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश स्टार्ट हो रही थी, तो फिर ये प्लान कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चले मैं फ़ोरनों में आज बना लेती हूँ चिकन। यहाँ ना फ्रांस में मौसम का पता नहीं चलता, सुबह इतनी धूप निकली होती है और दिन को एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो मौसम का तो यहाँ पे एतबार है ही नहीं। चिकन हमारा ये देखें जी बहुत ही मज़े का गर्मा गर्म हमारा चिकन तैयार हो गया था। तो भाभी ने कहा कि दिन का खाना वगैरह खा के उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं ना, आप लोग मेरी खुशी में इतना खुश होते हैं तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। और थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी ज़्यादा दुआएं देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ना, तो अब मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरे से कितना ज़्यादा प्यार है। आप सब लोग मेरी आंखों में उदासी देखते हैं तो उदास हो जाते हैं, खुशी देखते हैं तो मेरी खुशी में खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान की खुशियाँ दे। एक एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और सम टाइम कुछ कमेंट इतने प्यारे होते हैं उनको मैं बारहा दफ़ा पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत के लिए। हुरैन मैडम जो है ना, इसको बिल्ली बहुत ही पसंद है। कई दफ़ा मुझे बच्चों ने कहा कि मामा हमने घर में बिल्ली रखती है। मैंने कहा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रख सकते, मैं आप लोगों को संभालूँ कि बिल्लियों को संभालूँ। तो बस बच्चों से ये चिट चैट जो है बस ये चलती रहती है। उसके बाद जी हुरैन को मैंने किया रेडी बाहर जाने के लिए और थोड़ा सा ये बाहर घूम के आए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था आज कहाँ, हम लोग जा रहे थे जी फार्म हाउस। ये भी भाभी के खेतों के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जस्ट 2 मिनट्स की वॉक पे था। ये चेंज जो है ना ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम लोग एक ही रूटीन से कितना ज़्यादा थक जाते हैं ना, बच्चे तो थकते ही थकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत फेड अप हो जाते हैं, वही रूटीन वही सब कुछ। और प्लस बच्चों की छुट्टियां चल रही थी ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। हम लोग कहीं पे भी बच्चों का प्लान नहीं कर सके जाने के लिए। फिर नवीद की तबीयत इतनी ज़्यादा अचानक से ख़राब होगी, हम लोगों ने सोचा हुआ था कि लास्ट में हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को लेके जाएंगे, तो नहीं लेके जा पाए। फिर अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी तो बस हम उनको भी ले गए ताकि उनकी तबीयत जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाए। कुछ मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आप लोग इस एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये घर शिफ्ट करना मैं कहती हूँ इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होता घर शिफ्ट करना। और प्लस उस एरिया में ना जिस एरिया में हम रहते हैं, बेशक ये भी टाउन ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हॉस्पिटल और मार्केट प्लेस हर चीज़ बिल्कुल नज़दीक हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जिस एरिया में नॉर्मंदी में भाभी रहती हैं, यहाँ पे गाड़ी के बगैर जो है सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। गाड़ी के बगैर आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जो वहाँ से बस अवेलेबल थी ना वो भी 2 आवर्स के बाद है, जबकि जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे हर 30 मिनट्स के बाद आपको बस मिल जाती है। यहाँ पे आए जी हम लोग और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चे तो मेरे आगे आगे भाग रहे थे। उन्होंने जब यहाँ पे देखे डिफरेंट किस्म के जो है एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इवन मुझे भी ये सब कुछ देखना बहुत अच्छा लग रहा था। ये बिल्कुल देसी सा माहौल, घर का माहौल। और मुझे तो नवीद के गाँव की याद आ गई कि वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो नज़र आती है ना। और बच्चों के इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे ना इन चीज़ों को देख के, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हुरैन मैडम कहती है कि ये जो लापा है ना खरगोश, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगी। उसे तो बस जिद पकड़ ली, उसने कहा ये जो वाइट कलर का खरगोश है ये हुरैन को बहुत पसंद आ रहा था। उसने कहा मैंने तो इसको घर लेके जाना है। थोड़ा सा फूड उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था ताकि जो बच्चे आए हैं अगर वो चाहें तो यहाँ पे बर्ड्स को, एनिमल्स को ये फूड भी खिला सकते हैं। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। रफ़ाइक साहब ने तो
इसके मुंह के बिल्कुल अंदर जो है वो डाल दिया छोटा सा बगत का पीस। और हुरैन मैडम को देखें, बस अल्लाह करे कि नवीद जो है ना ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, फिर हम लोग सालों के बाद ऐसी जगहों पे ना जाया करें, बल्कि हम लोग महीनों के बाद ऐसी जगह पे जाया करें बच्चों को लेके, ताकि बच्चे भी जो हैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील किया करें। रिफ़्रेशमेंट जो है ये बहुत मिलती है ऐसी जगहों पे जाने से। मैं कहती हूँ कि नवीद इतने बाहिम्मत है ना, अपनी बीमारी को वो एक साइड पे करके हमारे साथ आ गए। हालांकि मैंने तो बहुत उन्हें कहा कि टिकट्स कैंसिल करवा देते हैं या आगे करवा देते हैं, लेकिन बस अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं और एक हेल्दी लाइफ हमारे साथ गुजारें। आमीन। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे। आमीन। और जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे, सब परेशान हालों की परेशानी को दूर करे। आमीन। स्पेशली जो पाकिस्तान में आजकल सिस्टम क्राइसिस सब कुछ चल रहा है ना, बिल्स का, हर चीज़ का, मैं न्यूज़ वगैरह में देखती रहती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हर आफत परेशानी से पाकिस्तान को दूर रखे। आमीन। और सबकी परेशानी को दूर कर दे। यहाँ पे ना खेत वाला माहौल और गाँव का माहौल, ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ही एक अलग से ही सुकून मिल रहा था। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे बड़े भाई लाहौर में जॉब किया करते थे, और उनकी जब छुट्टियां थी ना, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। फिर मैं और मेरा छोटा भाई, वो और मेरी छोटी एक सिस्टर, हम लोग जो है भाई के साथ गए लाहौर। उन्होंने हमें इतना घुमाया फिराया, चिड़ियाघर, बादशाही मस्जिद, हर चीज़ पे। तब हालांकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे आज भी वो सब चीज़ें, एक एक चीज़ जो है वो याद है। और मुझे पता है ना कि ये जो बचपन की कुछ मेमोरीज होती है ना, ये सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों के जहनों पे नक्श हो जाती हैं। अगले साल हम लोग इसे कुर्बानी करेंगे। सोचना पड़ेगा फाइक। वैसे से ले भी इससे कुर्बानी। दोस्त हमें भैंस मिली है, अब हमें दूध खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास भैंस है, इसको खरीद के हम लोग रोज दूध। फाइक तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे कहते हैं मामा यहाँ से प्लीज़ प्लीज़ कोई एक जानवर तो ज़रूर खरीद लो, कम अज़ कम बकरा ही खरीद दो, हम लोग बड़ी ईद पे जो है वो कुर्बानी करेंगे। और बहुत प्यार आता है ना मुझे फिर बच्चों की इतने छोटे छोटे मासूमाना सवालों पे। और फाइक से मैंने कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब हम यहाँ पे हर साल कुर्बानी किया करेंगे इंशाल्लाह। और फाइक तो इतना हंसा रहा था ना, कहता है मामा क्या यहाँ पे भी फ्रेश दूध इस तरह ये देते हैं? तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे देते भी हों, सेल करते हों, लेकिन चूँकि ये छोटा सा फार्म हाउस था, तो यहाँ पे थोड़े से जो है वो जानवर। और एकदम से मौसम देखें, एकदम से मौसम जो है धूप निकल आई बहुत ज़्यादा। हालांकि थोड़ी देर पहले जो है बारिश हो रही थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चों को मैंने कहा बस फटाफट से जो है आप लोगों ने खूब सारा इंजॉय कर लिया है, चलते हैं जी वापस। और यहाँ पे फाइक के देखें जी, इसने क्या किया, छोटा सा एक बगत लेके फेंका यहाँ पे, और यहाँ पे भागता भागता जो है आ गया डंकी खाने के लिए। तो फाइक कहता है कि मैं तो इसके मुँह में डालूंगा। मैंने कहा नहीं, ये तो आपके हाथ को भी कहा जाएगा। और बच्चे कह रहे थे मामा ये देखें, बिल्कुल ये हमारी बात सुन रहा है, हम इसको बुला रहे हैं तो ये आ रहा है। बच्चों के पास बिस्किट थे तो बच्चों ने इसको एक बिस्किट भी दिया खाने के लिए। फिर जी हम लोग यहाँ से जाने लगे जी वापस। और हुरैन मैडम कह रही थी मेरा उतारे अपर, मुझे लग रही है गर्मी, लेकिन वहाँ पे मुझे तो इतनी ठंड फील हो रही थी ना, जिन लोगों ने अपर नहीं पहने थे उन लोगों को लग रही थी जी ठंड। कहीं बाहर चले जाए ना तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमने वापस तो बस जाना ही नहीं। और फिर यहाँ पे टाइम हो गया था जिसको बंद करने के लिए, तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया था। और उसके बाद ये फार्म हाउस को कर देती हैं, क्लोज़ कर देती हैं, बंद कर देती हैं। वापस जाते जाते भी हुरैन जो है ना कहती है ठीक है मामा मैंने लेना नहीं, लेकिन मैं इसको बाय करूँगी। तो इसने जो है खरगोश को किया जी बाय। और मुझे इस पर इतना प्यार आया ना हुरैन पे। बच्चे जितने प्यारे खुद होते हैं ना, उनकी ये मासूम सी हरकतें बहुत प्यारी लगती हैं। और फिर मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, हर चीज़ को देख के बहुत इंजॉय करें। घर वापस आके उसके बाद बच्चे जो हैं सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो बस झटपट से हम लोगों ने साथ बना लिया सैलड और हम लोगों ने खाना खाया।
बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद जो है शाम का ये टाइम था, रात का, तो भाई यहाँ पे बना रहे थे जी बिरयानी। भाभी के हस्बैंड जो है उन्होंने बनाई यहाँ पे बिरयानी, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाई थी उन्होंने। साथ उन्होंने बैंगन फ्राई बना लिए। और नवीद ने कहा कि मैंने चावल नहीं खाने, तो ये भाभी ने उनके लिए थोड़ा सा सालन वगैरह वो भी रेडी कर लिया। तो ये सबसे पहले मैंने खाना दिया जी नवीद को। उन्होंने बहुत अच्छा सा प्लेटर बना के दिया मुझे नवीद के लिए। साथ मैंने झटपट से गर्मा गर्म बना ली उनके लिए रोटी, और बस नवीद ने यहाँ पे खाना अपना खाया। नवीद को मैंने दे दिया खाना पहले, क्योंकि हमें अभी भूख नहीं थी। हम लोगों ने काफ़ी लेट खाना फिर खाया, क्योंकि बच्चों ने बाहर से आके कुछ ना कुछ स्नैकिंग वगैरह बच्चों ने कर ली थी। तो बस अभी फिर हम लोगों ने ये बहुत लेट खाना खाया। तो भाभी ने उठा के जी बाहर रखे चावल, और उन्होंने कहा बस यहाँ पे मैं झटपट से सबको डाल के देती हूँ। फटाफट से साथ जो है हम लोगों ने बना लिया रायता। और ये था जी फिर नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह नाश्ता करके हम लोगों ने निकलना था जी फिर वापसी के लिए। और भाभी को मैंने कहा कि बच्चे जो हैं बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे, बिल्कुल भी पराठे नहीं खाएंगे। तो उन्होंने फटाफट से बच्चों को दिए croissant गर्म करके, साथ जो है उन्होंने जूस बना दिया बच्चों को। हुरैन को मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ खाई। और यहाँ पे हम लोग बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि बस वापस जाके अब एक दो दिन के बाद इनका स्कूल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे बच्चों ने 2 दिन खूब इंजॉय किया। 2 से 3 दिन हम यहाँ पे रहे, ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रुक सकते थे, क्योंकि नवीद के जो है वो डायलिसिस का भी मसला है। तो हम लोगों ने निकलना था जी आज। और यहाँ पे मौसम बहुत मज़े का था, धूप निकली हुई थी। बच्चे जो हैं वेट कर रहे थे अंकल का, क्योंकि अंकल गए हुए थे करंदेवू पे, उन्होंने वापस आके हमें उतार के आना था स्टेशन पे। थोड़ी सी बैड लक ये हुई कि जैसे ही हम लोग पहुँचे जी फिर स्टेशन पे, तो हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो गई। और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पे जी हम बस सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे, और भाभी ने कहा कि नहीं अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी आना करना है। और यहाँ पे मैं उनका स्पेशल सा थैंक्स कहूँगी। थैंक यू सो मच भाभी, वीडियो के ज़रिए भी मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी। आप लोगों ने हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उन्होंने भी हमें जो है वो साथ वेजीज़ वगैरह भी दे दी। हालाँकि हमारे पास उठाना बहुत मुश्किल था, तो मैंने कहा नहीं हमें बस थोड़ी सी दे दें जो हम लोग आसानी से ले जाएं। तो थोड़ी सी हम लोगों ने बस वहाँ से ली फिर वेजीज़। और बस जी यहाँ पे हम सब लोग निकल रहे थे घर वापस आने के लिए। उसके मेरा चार्जर लिया ना आपने? आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की छुट्टियां जो है वो कैसी गुजरी। बच्चे कहाँ पे गए, आप लोग बच्चों को लेके कहाँ पे गए, स्पेशल जो पाकिस्तान में है ना वो भी ज़रूर बताइएगा। और जो यूरोप कंट्रीज़ में मेरा वीडियो देख रही हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वकांस कैसे गुजारी, बच्चों के लिए क्या स्पेशल कोई एक्टिविटी की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जब आप लोग अपनी मुझे चीज़ें शेयर करते हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया कि मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साथ मिल के काम करना, खाना बनाना, सब कुछ। आप लोगों ने भी यही चीज़ें शेयर की और मुझे बहुत ही खुशी होती है ना आप लोगों के साथ फिर एक इंटरेक्शन जो मुझे लगता है ना वो एक बिल्कुल फैमिली वाला सा लगता है। आप लोगों से बातें करके, अपनी चीज़ें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का जिन जिन लोगों ने टैप टैप सेंड ऐप को यूज़ किया है और अपने प्यारों को पैसे भेजे हैं। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि मेरा कोड क्या है। तो अगर आप अपने प्यारों को पाकिस्तान में पैसे भेज रही हैं, यूके, यूरोप, कनाडा, यूएसए, कहीं से भी, इटली, फ्रांस, जर्मन, कहीं से भी भेज रहे हैं, तो मेरे नाम का कोड यूज़ करें जो है NATASHA। तो आपको €10, £10, $20 का आपको मिलेगा जी बोनस। और ये जो फैसिलिटी है अब ये यूज़ हो रही है जी दुबई में भी, साथ इंडिया में भी। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि इसके सेंडिंग के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, क्विक सर्विस है और इसका रेट जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करें मेरे नाम का कोड के साथ। नताशा मेरे नाम का कोड है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें।
हम लोग देखें जी यहाँ पे आ गए हैं जी वापस नॉर्मंदी के घाट पे वापस जाने के लिए। और फिर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा अपनी ट्रेन के लिए। कम से कम 1.5 घंटा हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने जो ट्रेन का टाइम देखा हुआ था ना, वो हम लोगों ने इस हिसाब से सेट किया हुआ था कि हम लोग घर पहुंच के 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद नवीद जाएँ हॉस्पिटल ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। तो जो ट्रेन लेट हुई, फिर हम लोग जैसे ही घर पहुंचे तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर नवीद को जाना था हॉस्पिटल। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से आ गए थे। हुरैन, हमारी ट्रेन कहाँ है? वेट करते हैं। कहाँ से आएगी? अंदर से वेट करेंगे। क्या बोला आपने हुरैन? आप कहाँ जा रहे हैं? आप घर जा रहे हो? हम लोग घर जा रहे हैं। उसको सर्दी लग रही है, वो बैठ गया। नवीद जो है बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट किया था। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ी सी हम पीते हैं काफ़ी। और मज़े की बात यह है कि हम लोग ये काफ़ी का कप लेते हैं, थोड़ी सी नवीद पीते हैं, बाकी मैं और नताशा ही इंजॉय करते हैं। उनका तो बस बहाना होता है उनको लेके देने का। और ख़ैर वो ख़ुद भी कहते हैं कि मैंने चूँकि लिक्विड वो ज़्यादा नहीं ले सकते तो वो बहुत ही अवॉइड करते हैं। काफ़ी तो वो कभी भी नहीं पीते, बहुत ही काम कहीं आना जाना हो, थोड़ी सी थकावट हो तो फिर वो पीते हैं, वो भी थोड़ी सी बिल्कुल। खैर अल्लाह अल्लाह करके जी आ गई फिर हमारी ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फटाफट से हम लोगों ने चेक की अपनी सीट्स, हमारी सीट्स वगैरह कहाँ थी वो हमने चेक की। और बस बैठने की क्योंकि खड़े हो के वेट कर करके ट्रेन का बहुत थक गए थे। बस जी फिर वापसी का सफ़र जो है ना वो फटाफट से कट जाता है। और जल्दी जल्दी से हमारा सफ़र वापसी का कट रहा था। मुझे टेंशन हो रही थी कि हम लोग जो है ना टाइम से घर पहुंच जाएं। हुरैन मैडम बस सैड हो रही थी और फिर मैंने इसको दिया कि कुछ खाए ताकि थोड़ा सा इसका इधर उधर ध्यान हो जाए। और बस यहाँ पे ट्रेन लेट आई है। कितना एंजॉय किया है? रमीज़ा बताएं, रमीज़ा बताएं, मज़ा आया? बहुत मजा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि जब फाइक को हाथ पे वार्ड्स बन गए थे तो मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे कुछ बताएं कि जो वार्ड्स बन जाते हैं ये रिमूव करने के लिए कोई होम रेमेडी वगैरह बताएं। आप लोगों ने मुझे एक मेडिसिन रिकमेंड की और वो मुझे मेडिसिन 4-5 लोगों ने सेम बताई और वो मैंने यूज़ की। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने कहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी और को ज़रूरत हो उसकी तो वो भी इसको यूज़ कर ले। बहुत ही इफ़ेक्टिव वो मेडिसिन है। हम लोगों ने उसको 1 वीक या 10 डेज़ यूज़ किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके दोनों हाथों से वो वार्ड्स बिल्कुल रिमूव हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फाइक जो है वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फाइक के हाथ जो है वो भी दिखाऊंगी। पहले वाले अगर किसी ने नहीं देखे जो वार्ड्स के साथ थे, अगर मेरे पास वो वीडियो का क्लिप हुआ तो वो भी दिखाऊंगी। क्या बुरा हालत हुआ था और उसके जो वार्ड्स बन रही थी ना वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा रूट्स वाली थी, उस बेचारे ने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देखी। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अगर मैं आप लोगों के साथ कोई भी अपना इस का मसला शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी सजेशंस देती हैं, इतनी वो यूज़फुल होती हैं माशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा मसला हुआ हो, उसका किसी ने कोई हल निकाला हो, ताकि आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें। और आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने उस मेडिसिन के रिव्यू भी पढ़े थे, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन थी तो हम लोगों ने मंगवाई, फार्मेसी से यूज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 10 डेज़ उसके दोनों हाथों से वार्ड्स रिमूव हो गए थे। और बस जी यहाँ पे देखें जी हम लोग आ गए थे वापस। यहाँ पे हम पहुँच आए थे पेरिस और उसके बाद हम लोगों ने पेरिस से अपने घर के लिए भी बस यहाँ पे खड़े होकर नताशा से मैंने कहा कि फटाफट से जो है अपने डैडी के लिए टिकट भी ले ले। टिकट्स वगैरह जो है वापसी के लिए हमने लेनी थी तो वो उसने टिकट वगैरह ली। फाइनली हम आ गए हैं जी वापस। बस लास्ट वाला ये प्रिंसेस भी आ गई वापस और ये लास्ट वाला हमारा स्टाफ है और बस हम पहुँच आए हैं वापस घर।
फाइक की बन रही है वीडियो, फाइक के ड्रामे देखें। वीडियो बनाना अच्छी अच्छी ये क्या अच्छी मुझे मजे अलग से À la marche en descendant du train. घर की याद आ रही थी ना, घर तो अपना घर होता है ना। अब मैं टीवी देखूंगा। फोन लॉक भी रहा था। अस्सलाम वालेकुम ये होता है जी फ़ायदा, घर साफ़ सुथरा करके जाएं। जब आप आते हैं तो आपको हर चीज़ नीट क्लीन मिलती है, ये फ़ायदा होता है घर साफ़ करके जाने का। बस जी यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट किया। चैनल पे नहीं हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। स्पेशल उनका भी ख्याल ज़रूर रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह ताला आप लोगों का और मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।